अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। इस हफ्ते फिर हाजिर खिदमत हूं आपके मसाइल पर बात करने के लिए। वो मसाइल जिन पर हम रोज़ाना बात तो करते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी रोज़ मुतासिर होती है, लेकिन ये शायद अरबाब इख्तियार के इतने छोटे हैं कि वो इन पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन हम यहाँ आपके मसाइल पर बात करते रहेंगे ताकि हुक्मरानों को हम मुसलसल ये याद दिलाते रहें कि ये मसाइल अभी हल नहीं हुए और इनको हल करना उनका फ़र्ज़ है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और टूटी हुई सड़कों पर और बुनियादी सहूलियात ना होने पर, ताकि हकीकी सूरत हाल आपके सामने लाई जा सके और मुमकिन हल तलाश किए जाए। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बात करेंगे न्यू मरी की वादी लोअर गहल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इलाके में पुख्ता रास्ते, साफ पानी और सेहत की सहूलियात ना होने पर मकीनों ने हुकाम से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। मज़ीद देखते हैं न्यू मरी पत्रियाटा से नासिर कियानी की रिपोर्ट। सियाहती मुकाम न्यू मरी की खूबसूरत वादी लोअर गहल बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल तौर पर महरूम है। कुदरती हुस्न से मालामाल इस इलाके में तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से ना तो पुख्ता सड़कें मौजूद हैं, ना पीने का साफ पानी मैसर है और ना ही कोई हस्पताल या बुनियादी सेहत का मरकज़ कायम है। यहाँ मसला सबसे पहले तो हमारे पीने का साफ़ पानी है कि पीने का साफ़ पानी हमारे इलाके को मैसर नहीं है। फिर आप सेहत के ऊपर आ जाएं, यहाँ कोई 10-20 बिस्तरे मतलब का हॉस्पिटल नहीं है। तो हम जब यहाँ कोई अटैक हो जाता है तो उसको पिंडी ले जाते हैं, वो रास्ते में ही आदमी दम तोड़ देता है। आप देखें कि हम कितने सतम ज़रीफ़ा लोग हैं कि हमारे यहाँ पे एक लिफ्ट चलती है जिसपे से लाखों रुपए का जनाब वाली रेवेन्यू जनरेट होता है, मगर उसका कोई खर्च जो है हम पर नहीं होता। इसके अलावा हमारी बदकिस्मती है कि हमारे MNAs PTI का दौर भी आया, नून लीग का भी आया और अभी चल भी रहा है, पीपल्स पार्टी का भी दौर हैगा। और हैरानी की बात यह कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब भी आ रहे हैं, मगर ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपसे गुजर के, ये हमें कभी मैसर नहीं हुई। हमारे इलाके में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे रास्ते बिल्कुल ऐसे हैं, उन रास्तों पे तो ये जंगली दरिंदे जानवर जो हैं वो भी नहीं चल सकते जिन रास्तों पे हम चलते हैं। जब से जो भी गवर्नमेंट आई है उसने मेंबरान लोग हैं वो आए हैं, उन्होंने हमारे साथ सिर्फ वादे किए हैं। बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की अदम दस्तियाबी और इंतज़ामिया की मुसलसल बेहिस्सी पर अब इलाका मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो शदीद एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। कियानी साहब अर्ज़ यही कि 1985 कर्नल नसीर साहब MPA से और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला से इधर पानी ने कम हो जड़ा क्या वो फना हुई ख़त्म हुई है, पैप टूटी है, रिपेयरिंग वास्ते कोई पैसा ना दे रहा। उसके बाद ना किसी ने पानी की स्कीम आई है, ना कोई सड़क की स्कीम आई है। 2002 में एक लिंक रोड मुशर्रफ के दौर में बनी थी, जिसके लिए कह रहे हैं आज 74 लाख फंड दिया है, पिता 1 रुपया भी नहीं आया। ठेकेदार एक दिन आया, देकर भाग गया, वापस ही नहीं आया और ना कोई आता है। कोई सहूलियत कोई चीज़ नहीं, कोई हुकूमत ख्वाह PTI ख्वाह लेकिन नीचे कोई काम ना हुआ। ये रास्ते ख़राब हैं, कोई बेचारा गिर कर किसी का बाजू टूट गया है, किसी की टांग टूट गई है, यही हालत है। कोई किसी किस्म की फैसिलिटी यहाँ यूनियन काउंसिल गैल में नज़र नहीं आ रही, और ख़ास कर लोअर गैल जो है, वादी लोअर गैल, इसमें तो है ही नहीं। इसका तो कोई है मालूम ही नहीं, बस वोटों के वक्त आते हैं, कहते हैं पापा हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो। वोटों के बाद पापा इस इलाके जीना दिसना 5 साल मातम ऊपर ही पापे ने ऐसे दरिया झेलम से पानी जा रहा था मेरी की तरफ, वो भी इन्होंने रोक दिया है, वो भी नहीं हुआ है। ब्लैक वाटर सप्लाई, मुझे तो नाम ही नहीं आता है। बहरहाल आपने बताया, मैं तो पानी के पाइप जो ये पड़े हुए बर्तवा दे रहे हैं इस हुकूमत रुपए के, ये पाइप यहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं, बर्तवा दे रहे हैं, बर्तवा दे रहे हैं कि हमें क्यों नहीं लगाया है। ये हमारा गरीब का पैसा है, टैक्सों के पैसे से ये पाइप मांगे से लेकर 6 जाने तक रोड के किनारे पड़े हुए हैं, आराम कोई देखता भी नहीं। बहरहाल 1988 के बाद इधर कोई काम सामना हुआ। सर आप अभी किस से मुतालबा कर रहे हैं, मिसाइल आपने आपके किसने हल मैं कर ये लिया? मुतालबा कर रहा हूँ मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब से, बिलाल यमीन सत्ती MPA से, MNA ओसामा इशफाक सरवर से कह रहा हूँ कि ये हमारे हकूक दें, हमें वाटर सप्लाई के लिए ये अपना रिपेयरिंग के पैसे दें, नई वाटर सप्लाई दें ताकि लोगों को पानी मिल सके।
جی یہ حالات ہیں یہاں کے، آپ نے یہاں کے جو معززین علاقہ ہیں، خاص کر کے جو بزرگ ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. یہ پورا لوئر بیلٹ اس ٹائم جو ہے نا مکمل پسماندہ ہے. یہاں پہ نہ تو کوئی معیاری اسپتال ہے، نہ کالج ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے. یہاں پہ علاقہ مکینو کا جو اعلیٰ حکام ہیں، جناب اسامہ اشفاق سرور صاحب، بلال امین صدی صاحب، اور جو مری انتظامیہ خاص کر کے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو لوئر بیلٹ کے جو مسائل ہیں ان کے حال کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. نواب شاہ سانگڑ روڈ پر گجرواہ نہر کا پل حفاظتی گرل اور تاریں ٹوٹنے کے باعث خطرناک ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پل سے گزرنے والے افراد کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. دیکھتے ہیں نواب شاہ سے حبیب انور بروہی کی رپورٹ. نواب شاہ کے سانگڑ روڈ کے قریب گجراواہ نہر پر قائم پبلک لوکل کراسنگ پل خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. پل کی حفاظتی گرل اور سیفٹی تاریں ٹوٹ چکی ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ گزرنے والے بزرگ، خواتین، بچے اور دیگر شہری حادثات کے خطرے سے دوچار ہے. کہا ہے کہ پل تو جو ہے یہ ٹوٹا پڑا ہے، اس کو برائے مہربانی کر اس پل کو صحیح کیا جائے. پر کو اس لیے صحیح کیا ہے، بیچ میں خاشقلیوں کی آبادی ہے، لوگ ان کو ادھر سے ادھر میں پریشانی ہوتی ہے. آگے تبلیغ جماعت کو مرکز ہے، بیچارے لوگ جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں. اور اس طرف قبرستان بھی ہے، چھوٹی مسجد بھی، مسجد نماز پڑھنے جائے تو بندہ ادھر سے گھوم کے اتنا لمبا جائے وہ بیچارہ. یہ پل آس پاس کی آبادی کے لیے آمد و رفت کا اہم رستہ ہے. روزانہ سینکڑوں شہری اسی پل سے گزرتے ہیں، مگر حفاظتی گرل اور سیفٹی تاریں ٹوٹنے کے باعث غیر محفوظ بن چکا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بزرگ، خواتین اور بچوں کے لیے اس پل سے گزرنا انتہائی خطرناک ہو گیا ہے. پل کی خستہ حالی کے باعث ہر وقت کسی بڑے حادثے کا خدشہ رہتا ہے. پل کا ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا، پہلے بھی کافی لوگوں کو ہم نے بتایا، درخواستیں دیں اور جا کے کمیٹی والوں کو بتایا. انہوں نے بھی کوئی حل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اتنے تک پارک منظور ہو گئے، جب یہ کام شروع ہوگا تب ہوگا. مجھے 5 سال ہو گئے اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے، لیکن کسی نے کوئی حل نہیں کیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار متعلقہ کام کو اس مسئلے سے آگاہ کیا، مگر اب تک پل کی مرمت نہیں کی گئی. ان کا کہنا ہے خدا نخواستہ اگر پل کراس کرتے وقت کوئی شخص یا بچہ نہر میں گر کر اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. علاقہ مکینوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اس پل کی فوری مرمت، حفاظتی گرل اور سیفٹی تاروں کو لگایا جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے. کیمرہ ٹیم حبیب بروئی، ایم نیوز، شہید بینظیر آباد. ادھر ضلع بارکھان کی تحصیل بغاؤ کی مرکزی سڑک کئی برسے خراب ہے، جس کے باعث شہریوں اور کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سڑک کی حالت خراب ہے اور خراب حالت سے زرعی جناز کی ترسیل بھی متاثر ہو رہی ہے. مزید دیکھتے ہیں بارکھان سے اسماعیل کھتران کی رپورٹ. ضلع بارکھان کی تحصیل بغاؤ کی مرکزی سڑک خستہ حالی کا شکار، جس کے باعث ہزاروں شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر شدید مشکلات کا سامنا. سڑک خراب ہونے کی وجہ سے حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تحصیل بغاؤ ضلع بارکھان کا زرعی حوالے سے ایک اہم علاقہ ہے، جہاں سے بڑی مقدار میں سبزیاں، فروٹ پاکستان کی مختلف منڈیوں تک پہنچتی ہے، جس کا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور روڈ نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹروں اور زمینداروں کو پریشانی کا سامنا ہے. ٹرانسپورٹروں نے اکثر یہ شکوہ کیا ہے کہ ان کی گاڑیاں اس روڈ میں حادثے کا شکار ہوتی ہیں، اور زمینداروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہماری سبزیاں وقت کے مطابق منڈیوں تک نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے انہیں شدید پریشانی کا سامنا ہے. بغاؤ کی عوام نے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور حکومت بلوچستان سے اپیل کی ہے اس روڈ کی اس سڑک کو دوبارہ بنایا جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اسماعیل کھیتران، ایم نیوز، بارکھان، بلوچستان. ادھر گلاڑچی کے علاقے کڑیو گنہور کا بائی پاس طویل عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہے. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے شہریوں، تاجروں اور مسافروں کو شدید مشکلات ہیں. مزید جانتے ہیں گلاڑچی سے محمد علی سوڈو کی رپورٹ میں. ضلع بدین تحصیل گلاڑچی کڑیو گور بائی پاس روڈ کا مسئلہ سنگین اور شہری اور تاجر مشکلات کا شکار ہے. کڑیو گور ضلع بدین کی تحصیل گلاڑچی کے شہر کڑیو گور میں بائی پاس روڈ کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. شہر کے لیے صرف ایک لنک روڈ ہونے کے بعد شہریوں اور رہائشی اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کڑیو گور بائی پاس کی پل دونوں اطراف سے خستہ حالی کا شکار ہے، جبکہ خاص کے لیے آئل فیلڈ سے ہیوی لوڈنگ ٹرانسپورٹ کی
24 घंटे आमदरफ्त के बायस रोड पर ट्रैफिक का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। कड़ेगंवरा टाउन कमेटी, ये कड़ेगंवरा का शहर तहसील गोलारची और जिला बदीन का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की जो आबादी है तकरीबन 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं। ये इस वक्त हम बाईपास रोड पर खड़े हैं। कड़ेगंवर के जो बाईपास रोड का बिल्कुल नाकारा हो चुका है। रोड की जो हालत है बिल्कुल सीधे से जगह जगह से टूटा हुआ है। यहाँ पर जो बाईपास पुल है बाईपास की वो भी टूटी हुई है। बरसातों की वजह से यहाँ पर जो हेवी ट्रैफिक है खासकली आयल फील्ड UEP के जानिब से यहाँ पर हेवी ट्रैफिक 22 व्हीलर ट्रॉलर क्रेनें और दीगर जो हेवी ट्रैफिक है यहाँ से गुजरान होती है। वो उस ट्रैफिक की वजह से ये रोड बनने से पहले ही टूट जाता है। अभी इस वक्त तकरीबन 20 साल 25 साल हो चुके हैं इस रोड की मरम्मत न हुई है। हम मुतालबा करते हैं जहाँ के MP से MLA से और खसूसन हम ये मुतालबा करते हैं UEP का जो सोशल फंड होते हैं उनसे मुतालबा करते हैं। DC बदीन से मुतालबा करते हैं कि DC बदीन आप आए या विजिट करें। बाईपास की जो सूरत हाल है जो वो संगीन है, इंतहाई संगीन है। ये बाईपास खुद बोल रहा है कि मुझे बनाओ, मुझे मेरी मरम्मत करवाओ। इस बाईपास जो है वो बनाया जाए। हम मुतालबा करते हैं इलाकारियों से बड़ा मेहरबानी जो बाईपास इस वक्त जबून आली का शिकार है। रोड की वजह से हादसा रोड के मामूल है। कभी ट्रक उल्टी पड़ी है, कभी सुजुकी उल्टी पड़ी है, कभी किसी की टांग टूटी हुई है, कभी किसी का सर टूटा हुआ है। ये पोजीशन है इस वक्त बाईपास रोड की। हम ये मुतालबा करते हैं कि बाईपास रोड फिल फोर बनाया जाए, नहीं तो हम अपने एहतियाज करेंगे। ये हमारा हकूक है, कड़ेगंवर की आवाम का हकूक है। बाईपास रोड बना दो और बाईपास की जो पुल है वो भी टूटी हुई है उसको भी बना दो। मकामी शहरियों के मुताबिक बाईपास रोड मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस आमदरफ्त में मुश्किलात और हादसात का खतरा बढ़ गया है। शहरियों और ताजरों ने मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बाईपास रोड पुल की फौरी मरम्मत व बहाली कराई जाए और हैवी ट्रैफिक का दबाव को मद्देनजर रखते हुए रोड को मयारी तरीके से तामीर कराया जाए। मोहम्मद अली सोडो, M न्यूज़, गोलारची। बात करेंगे पन्नू आकिल में सिंध और पंजाब को मिलने वाली कौमी शाहराह कई बरस से टूट फूट का शिकार है। सड़क की खराब हालत के बायस मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं पन्नू आकिल से मुनशाद अहमद की रिपोर्ट। पन्नू आकिल में कौमी शाहराह नेशनल हाईवे गुज़िश्ता कई बरसों से टूट फूट का शिकार है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अदम तवज्जो के बायस सिंध और पंजाब को आपस में मिलाने वाली ये अहम शाहराह पन्नू आकिल से रोड़ी और घोड़की तक मुख्तलिफ मकामात पर खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है, जिसके बायस मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे को बहुत तकलीफ मिल रही है। सिंध के सारे रोडों का हालात इस तरह है। पंजाब का रोड सही है लेकिन बहरहाल ये सिंध का रोड जो है ना ये सारे इस तरह है, कोई तवज्जो नहीं दे रहे। और ये अभी देखो कितना तकलीफ लोगों को मिल रहा है। अक्सर रोड को बंदा तका होता है, उसको पता नहीं लगता है, डायरेक्ट गाड़ी इस पे आ जाता है, नुकसान भी कर सकता है। आने जाने में भाई हमारे को बड़ी तकलीफ है। ये सारा रोड जो है ना टूटा हुआ है। गंडोर की फाटक से आगे आप चलेंगे ना इतना पत्थर है, उड़ के लोगों के मुंह में लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, टायर फट रहे हैं लोगों के। कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों, ड्राइवर्स और इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत के बायस आए रोज़ हादसात का खदशा रहता है और सफ़र भी दुश्वार हो चुका है। आकिल का बैजू चौक है जहाँ हम आज खड़े हैं। ये रोड की हालत आप देख रहे हैं, ये सालों से रोड जो है उसकी हालत ऐसे लगी पड़ी है, ये नहीं बन रहा। कुछ टाइम पहले हमने जो है वो एहतजाज किया था, रोड पे धरना लगाया था, तो सिर्फ जो है रोड की एक साइड जो है वो सिर्फ जो है बनी, दूसरी साइड अभी तक जो है वो नहीं बन सकी। इसलिए हमने काफ़ी मरतबा जो है वो आला अफसरान से, NH वालों से, अपनी लोकल इंतज़ामिया से मुतालबे किए हैं, लेकिन कुछ भी हमारा एक भी जो है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ने बिल्कुल ही आवाम को जलील करके रखा है यहाँ पे। और ये देखें रोड की क्या हालत है और गाड़ियों का बार बार वो देखो वन साइड पे गाड़ियाँ जा रही हैं और ये वन वे सारा टूटा हुआ है और यहाँ पे सारे हालात ख़राब हैं। हम इंशाल्लाह ताला अभी इनके पास हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दाखिल करेंगे नेशनल हाईवे वालों के खिलाफ।
इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं ये नेशनल हाईवे है, पन्नू आकिल का मेन नेशनल हाईवे। पीछे देख सकते हैं कि आप ये ट्रैफिक कितनी स्लो चल रही है। 10-12 साल से ये जो नेशनल हाईवे का रोड है कभी भी अमली तौर पे यहाँ पे नहीं बना। हाँ, हो सकता है कि ये कागजी कार्रवाई में मेरे ख्याल में 10 से 15 मरतबा भी बन चुका होगा। रोड की हालत आप देखें, हर रोज यहाँ पे जो है ना वो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जानें यहाँ पे ज़ाया हो चुकी है। काफ़ी बच्चे जो है किसी की टांग टूट गई, किसी का जो है वो सर फट गया और काफ़ी जो है इंसान यहाँ पे अपनी ज़िंदगी भी गंवा चुके। नेशनल NH हाईवे वाले जो है वो हमसे जो है जो टूल टैक्स इन्होंने बनाए हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए एक दिन की वो टैक्स लेते हैं हमसे यहाँ इस रोड पे चलने के लिए। लेकिन इस रोड की हालत ये है कि यहाँ पे कोई मुसाफिर जो है वो महफूज नहीं है। जी, आपने शहरियों की और मुसाफिरों की बात सुनी। उनका कहना है कि हमसे टूल टैक्स की मद में करोड़ों रुपए ले रहे हैं लेकिन ये रोड नहीं बना सकते। उन्होंने आला हुकाम से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसरों से मुतालबा किया है कि ये रोड जल्द से जल्द बना जाए। कैमरा टीम के साथ मनशाद अहमद, M न्यूज़, पन्नू आकिल। सादकाबाद की बात करें। सादकाबाद का अहम अहमदपुर लंबा ताकि LP गल्ला गोदाम रोड तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे खड्डों और गर्दो गुबार के बाइस शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात हैं। मज़ीद देखते हैं सादकाबाद से अकरम खान की रिपोर्ट। सादकाबाद में तरक्याती कामों के दावे हवा में उड़ गए। अहमदपुर लम्हा से KLP गला गोदाम को मिलाने वाली अहम तरीन सड़क इंतजामी अदम तवज्जी का शिकार बन चुकी है। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार ये सड़क अब सफ़र के काबिल नहीं रही। सड़क में मौजूद गहरे खड्डे न सिर्फ हादसात का सबब बनते हैं बल्कि गाड़ियों की तबाही का सबब भी। आप देख सकते हैं ये रोड FFC की रोड है, ये FFC चौक पर जाके मिलती है। ये काफ़ी अरसे टूट फूट शिकार है, इसका कोई ना वाली वारस है ना कुछ है। और रोड ऐसे इतने एक्सीडेंट होते हैं, डेली 2-3 डेली एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर हमारी कोई सुनाई नहीं दी जाती। हम ये रोड जो सादकाबाद, कराची, इस्लामाबाद सब जब मिलती है, सब रोडों जाकर मिलती है ये। और मेहरबानी करें इस रोड का कुछ हमें भी कुछ तरीका समझाया जाए। ये रोड कैसे बनेगी, कब बनाया जाएगा। पूरे इसको 12 साल हो गए हैं इस टूट फूट शिकार, और 12 साल से कई बच्चे एक्सीडेंट, गाड़ियाँ कल्टी हो जाती हैं, सैंग मुड़ गिर जाते हैं और उसका कोई रोजाना की बुनियाद पर हजारों शहरी और ताजिर इस रास्ते पर गुजरने पर मजबूर हैं, लेकिन हर सफ़र इनके लिए एक नया अजाब बन जाता है। खुश्क मौसम में गर्दो गुबार और मामूली बारिश के बाद ये सड़क जोड़ का मंजर। ये हम FFC चौक नज़द गला गोदाम अहमदपुर लम्हा रोड पर खड़े हैं। ये रोड अहमदपुर लम्हा, कश्मीर वगैरह या 3 सूबों को मिलाती है। तो इसकी हालत ये है कि यहाँ कुछ बारिश हो जाए तो यहाँ पानी पानी होता है, बड़े एक्सीडेंट होते हैं और वैसे भी गर्दो गुबार बहुत है, बीमारियाँ फैली हुई हैं। तो बराए मेहरबानी इस रोड की तरफ तवज्जो की जाए, हम बहुत इससे परेशान हैं। ये रोड टूट फूट का शिकार है। जब यहाँ बारिश हो जाती है तो हमारा यहाँ से गुजरना मुहाल हुआ होता है। तमाम सियासतदान आते हैं, वादे कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काम कोई भी नहीं करता। हमारी अपील है कि लाहौर को सिर्फ नहीं बनाया जाए, यहाँ सादकाबाद FFC चौक की तरफ भी कुछ देखा जाए। अहमदपुर लम्हा से KLP गला गोदाम रोड की खस्ता हाली सिर्फ सड़क की टूट फूट नहीं बल्कि इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अहमदपुर लम्हा तक गला गोदाम FFC चौक तक ये रोड टूट फूट का शिकार है और साथ ही 2 मल्टीनेशनल फैक्ट्रियां हैं, फातिमा फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर, और इसके साथ जो है शुगर मिलें भी हैं। लेकिन ये रोड काफ़ी यहाँ की आवाम का मुतालबा है कि इसको फिलपोर बनाया। इनके साथ अकरम खान, M न्यूज़, सादकाबाद। मसाइल और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे तोनसा शरीफ की हाउसिंग कॉलोनी में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए खतरा बन गई हैं। अरसा दराज से झूलती तारों के बाइस किसी भी वक्त हादसा पेश आने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात आमिर सिखानी की रिपोर्ट में। तोनसा शरीफ की हाउसिंग कॉलोनी की मरकजी गली में लटकती बिजली की तारें शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन चुकी हैं। अरसा दराज से ख़तरनाक अंदाज में झूलती ये तारें किसी भी वक्त बड़े सानहे को जन्म दे सकती हैं।
इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार वापडा हुकाम को दरख्वास्तें दी, मगर ताहाल ना तो तारों की मरम्मत की गई और ना ही उन्हें महफूज अंदाज में नस्ब किया गया। ये जी देख रहे हैं आप, बिजली की तारें यहाँ पे पड़ी हुई है। हम मोहल्ले वाले सारे इनसे परेशान हैं। पिछले दिनों मेरे कज़न को यहाँ से करंट लगा था, उसकी डेथ हो गई थी। मैं तकरीबन 7-8 साल हो गया यहाँ पे, जो भी आता है ना वोट के टाइम आके हाजिर होके ना वोट लेके वो कहते हैं पर्ची दे दो, लेके काम ना करें हम। इसके बारे आप लोग सारे देख रहे हो, पढ़े लिखे लोग देख रहे हो, यहाँ पे ये तारों की हालत है। तकरीबन 7-8 साल हो गया ना। शहरियों के मुताबिक रोज़ाना बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन इन्हीं तारों के नीचे से गुजरते हैं, जिसके बायस हर वक्त किसी नाखुशगवार वाक़े का खदशा रहता है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए लटकती हुई बिजली की तारों को महफूज बनाएं, ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से कबल कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कसूर के गांव वलेवाला के मकीन गुज़श्ता साल के सैलाब की तबाही आज भी नहीं भूल सके हैं। 1 साल गुजरने के बावजूद ना बिजली बहाल हुई और ना ही दरिया के कटाव से बचाव के लिए हिफाजती इंतजाम किए गए। मज़ीद देखते हैं कसूर से मियां काशिफ की रिपोर्ट में। दरिया सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, मगर हेड गंडा सिंह के डाउन स्ट्रीम पर वाक़या गांव वल्लेवाला के बासी आज भी गुज़िश्ता साल के सैलाब की तबाहकारियों के असरात भुगत रहे हैं। सैलाब ने दर्जनों घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि कई खानदान नकल मकानी पर भी मजबूर हुए। इलाका मकीनों के मुताबिक 1 साल गुजर जाने के बावजूद वापडा की जानब से गांव में बिजली की फ्राहमी बहाल नहीं की गई, जिसके बायस चंद बाकी मानदा खानदान शदीद मुश्किलात की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गर्मी, अंधेरा और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी ने इनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। हमारे घर बचे हैं, 20-25 घर बचे हैं, हमारा काफी नुकसान हुआ है, कोई हमें मदद नहीं देगी, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमारी बिजली चली गई, ट्रांसफार्मर चले गए, खंबे चले गए। 1 साल हो गया, हमें बत्ती की कोई सहूलत मौजूद नहीं हुई। हमारी मरियम नवाज से यही अपील है, हुकूमत से यही अपील है कि हमें बन के साथ साथ पत्थर लगाए गए, ताकि हमारा गाँव आगे जो घर बाकी बच गए ना वो बाकी बच जाए। 2025 में जो पानी आया था उसने हमारे गांव को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तकरीबन 100% में से 70-80% हमारा गांव ख़त्म हो चुका है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि बाकी जो हमारे गांव में 10-15 घर बचे हैं उनको बचाने के लिए हमारे गांव में यहाँ पत्थर लगाया जाए, और इसी के साथ हमारी ये भी गुजारिश है कि हमारे गांव में बिजली की सहूलत भी नहीं है और हमें बिजली भी दी। मुकामी अफराद का कहना है कि गांव के करीब दरिया के किनारे इंतजामिया की जानब से हिफाजती पत्थर न लगाने की वजह से मुमकिन आने वाले सैलाब में कटाव से बच जाने वाले चंद घरों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि मुतलका इदारे फौरी इकदाम करें ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। दरिया सतलुज इस वक्त पुरसुकून है, मगर वल्लेवाला के मुतासरीन के लिए मुश्किलात का सैलाब अब भी खत्म नहीं हुआ। अहले इलाका हुकूमत और मुतलका इदारों से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की बहाली और दरिया के किनारे हिफाजती बंदोबस्त को फौरी यकीनी बनाया जाए ताकि इनके घरों और मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, एम न्यूज़, कसूर। नाज़रीन, नूरपुर थल के इलाके सदशाहानी के मकीन कई बरस से साफ पानी से महरूम हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा होने के बाइस शहरियों और मवेशियों की सेहत मुतासिर हो रही है। तफसीलात जानते हैं नूरपुर थल से महफूज जोया की रिपोर्ट में। ये 21वीं सदी है, दुनिया तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही है, इंसान चांद तक पहुंच चुका है, मगर ज़िला खुशाब की तहसील नूरपुर थल के इलाके सदशाहानी के मकीन आज भी पीने के साफ पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। इलाके का ज़ेरे ज़मीन पानी जर्द और आलूदा हो चुका है, जो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी ख़तरनाक बन गया है। मकामी अफराद के मुताबिक जहरीला पानी पीने से 2 नौजवान अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद जानवर भी इसी आलूदा पानी की वजह से हलाक हो चुके हैं। अहले इलाका का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, साडा इलाका सदशाहानी है, इहदे विच बड़े किस्म लोग मर रहे हैं और 1-2 अफराद इस इलाके में मर चुके हैं। इसी पानी के सिलसिले मेहरबानी करके ये जो हमारा पानी का है मसला, इसको हल किया जाए। भी बड़े परेशानी में हैं। हमारे ज़िला खुशाब की इंतज़ामिया खुसूसन DC साहब और CM पंजाब मोहतरमा नवाज शरीफ साहिबा से अपील है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि डिस्ट्रिक्ट खुशाब के इस पसमानदा गाँव सदशाहानी का पानी के जो मसाइल हैं ये हल किया जाए, फ़ौरन टीमें भेजें। और भाईजान ये इलाका जो है ना, ये सदशाहानी का इलाका है
सतशाहनी तहसील नूरपुर ज़िला खुशाब और ये यूनियन कौंसिल खाई खुर्द है। यहाँ पे पानी का बड़ा इशू है। यहाँ पे पानी रुके हुए हैं, यहाँ पे टोए बने हुए हैं और काफ़ी मवेशी बीमार हो चुके हैं, मर चुके हैं। 2-3 नौजवानों की अमवात हो चुकी है। यहाँ पे पहले भी एक टीम आई थी, मसला सुन के चली गई, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। मेरा जनाब DCO खुशाब और जनाब CM पंजाब मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आज़म साहब और साढ़े जेड़े ज़िले दे इंतज़ामिया है, उन्होंने ये भरपूर अपील है कि मेहरबानी करो, कोई इन लोगों मेहरबानी करें और इन लोगों के बारे में सोचें। ये जो लोग मर रहे हैं, क्या ये भी हमारी तरह के ही हैं? हमारे खुशाब में रहने वाले भी पाकिस्तान में रहते हैं। थोड़ा हमारी तरफ ख्याल करें। हमारे लोग मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, लेकिन हमें कोई पानी साफ़ पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और सुना, अहले इलाका मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से अहले इलाका में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियां जन्म ले रही हैं। 2 लोगों की अमवात भी हो चुकी है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारा ये दरीना मसला जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि अहले इलाका सुख का सांस ले सके। कैमरामैन टीम के साथ महफूज जोया, M न्यूज़, नूरपुर थाल, ज़िला खुशाब। विहाड़ी से खबर दें। विहाड़ी में साफ़ पानी की फ्राहमी का निज़ाम मुश्किलात का शिकार है। शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने के बाइस शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर दिखाई देते हैं। देखते हैं विहाड़ी से महताब राना की रिपोर्ट। साफ पानी हर शहरी की बुनियादी जरूरत है, मगर विहाड़ी में ये जरूरत अब एक ख्वाब बनती जा रही है। शहर में नस्ब 28 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से सिर्फ 10 फाल हैं, जबकि बाकी खराब पड़े हैं या इनके नलके, टूटियां और दीगर सामान चोरी हो चुका है। कई मकामात पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए ये बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका ना फिल्टर तब्दील कर रहे हैं, इसकी मोटर भी ख़राब हुई पड़ी है, पेट ख़राब हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जो भी पानी हजरात भर के जाते हैं, सब के सब बंदे बीमार हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक विहाड़ी का ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है और इसमें आर्सेनिक की मकदार भी ज्यादा बताई जाती है। शहरियों का कहना है कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से पेट और जिगर से मुतल्लक बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। अंबार का चौक में आऊँ पानी भरने के लिए फिल्टर प्लांट पे, जब भी इधर आओ, सुबह हो शाम हो, रश लगा होता है। वो इसलिए कि पानी की तादाद बहुत कम है, पानी बहुत कम आता है, इसलिए आवाम में बड़ी दिक्कत है। अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि वो फिल्टर प्लांट और ज़्यादा लगाएं ताकि विहाड़ी के आबादी के मुताबिक फिल्टर प्लांट में पानी ज़्यादा मुयसर हो। फिल्टर महीनों तब्दील नहीं होते, पानी का जायका भी खराब होता है, बच्चे बार बार बीमार होते हैं। माहिरीन के मुताबिक गर्मियों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर बाकायदगी से तब्दील करना और पानी की क्लोरीनेशन जरूरी होती है। ताहम शहरियों का मौक़िफ़ है कि कई प्लांट्स पर यह अमल बर वक्त नहीं किया जाता, जिससे पानी के मयार पर सवालात जन्म लेते हैं। आबादी की तादाद जो है वो 10 लाख से ज़ायद हो चुकी है और यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो सिर्फ 10 हैं जो कारआमद हैं। और इन फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर जो फिल्टर्स की जो तब्दीली है वो महीनों के नहीं की जाती, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट जो तादाद है इसको बढ़ाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। और जो यहाँ का फ़िल्टर है वो भी महीनों चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। बिहाड़ी की आबादी भी दिन ब दिन काफ़ी बढ़ रही है और फिल्ट्रेशन प्लांट की जो तादाद है वो बहुत कम है। साफ पानी की फराहमी का निज़ाम शहरियों की ज़रूरियात पूरी करने से कासिर दिखाई देता है। गैर फ़ाल फिल्ट्रेशन प्लांट्स बर वक्त मरम्मत और देखभाल के फकदान के बायस हजारों शहरी मुतासर हो रहे हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स फौरी फाल किए जाएं, फिल्टर की बर वक्त तब्दीली और पानी के मयार की बाकायदा जांच यकीनी बनाई जाए ताकि उन्हें महफूज पीने का पानी मैसर आ सके। कैमरा टीम के साथ महताब राना, M न्यूज़, विहाड़ी। और अब बात करें साहिबवाल की। कादराबाद शरीफ कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम ना होने से गलियां गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज है। देखते हैं साहिबवाल से राना सदाम हुसैन की रिपोर्ट। साहिवाल के अड्डा कादराबाद की शरीफ कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम शहरी सरापा एहतजाज। साहिवाल के नवा इलाका अड्डा कादराबाद की शरीफ कॉलोनी में तरक्याती काम ना होने के बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब शरीफ कॉलोनी के रहायशी साफ पानी, सीवरेज, टूटी फूटी गलियों और सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अड्डा कादराबाद की शरीफ कॉलोनी में बुनियादी सहूलियत का फकदान शहरियों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी को अज़ाब बना चुका है। गलियों में खड़ा गंदा पानी, टूटा हुआ सीवरेज सिस्टम
और नाका सफाई के बायस बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। शरीफ कॉलोनी अड्डा कादराबाद ਇਹ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਲਾਟ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਣ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, कोई सहूलत सानू नहीं। मेहरबानी साडा कोई इंसाफ किया जाए सानू। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इदारों और मुंतखब नुमाइंदों को शिकायत की गई मगर आज तक कोई अमली इक़दामात नहीं किए। हमने प्लाट हमारे को दिया था, बोला था कि ये रोड बना के दूंगा, सोई कह दूंगा और मस्जिद बन जाएगी, कुछ भी नहीं बना। हम किससे बोलें? हमारी मेहरबानी हो। बिजली तो हर शहर तो तंग है, सानू कोई ना कोई तो सहूलत देनी चाहिए। इन्हें कुछ भी नहीं होना, मैं कुछ भी नहीं देना, जिथे दिल करता योर ला लो, मैं सरकारी महकमे च मेरा की कर सकते। तो ये भी कहना है कि हुकूमत की जानब से तरक्याती मनसूबों के दावे तो किए जाते हैं लेकिन शरीफ कॉलोनी के अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज की बहाली, गलियों की तमीर, सफाई के मौसर इंतजाम और पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इन्हें भी दीगर इलाकों की तरह बुनियादी सहूलियत मैसर आ सकें। ये हमें प्लाट दिए गए हैं तब से मियाँ कलीमुल्लाह साहब वो कहते हैं कि मैं पहले तो कहता रहा है कि मैं दूंगा सब कुछ, बिजली, सीवरेज, अब हम सब उसके पास जाते हैं तो तब से कहता है कि मैंने कुछ नहीं देना। मैंने प्लाट सेल कर दिए हैं, वो कर देने थे, वो मैंने कर दिए। तो अब हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारा जो है मुतालबा वो बिजली और सीवरेज का वो हमें मुहैया किया जाए। कलीमुल्लाह कहता सानू कौंसल तो मंजूर कराई है तो सानू इहो लोलीपॉप दिंदा रहा, मंजूर कराई सानू आउट वेच के साड़ी कोई नहीं सुनता, सानू जाने साढ़े गल पै जाता है। तो साढ़े अगे साड़ी अपील है, साढ़े सारा कुछ मिलना चाहिए, बिजली सीवरेज सब कुछ मिलना चाहिए जी। इलाका मकीन शरीफ कॉलोनी अड्डा कादराबाद, उनका कहना है कि हमें हाउसिंग सोसाइटी 25 एकड़ की हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें तमाम तर बुनियादी सहूलियात से ये महरूम है। सीवरेज, बिजली, मस्जिद, पार्क, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब कॉलोनी फ़रोख्त की गई थी तो उस वक्त ये सुहाने सपने दिखाए गए थे, पम्फलेट दिखाए गए थे, इश्तिहार। अब ये लोग फंस चुके हैं। यहाँ पे आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा, फुटेज में नज़र आ रहा होगा अल्लाह हुकाम को कि ये जिला इंतज़ामिया साहिवाल के लिए एक शर्म का मकाम है कि आपके जो वादे हैं, जो एक तरफ वज़ीर आला साहब आपको फ़ोटो सेशन पर जो पैरिस दिखाया जाता है उस पैरिस में मौजूद हैं, स्क्रीन पर पैरिस भी नज़र आ रहा होगा आपको। खुदारा रहम करें, आपके अफसरान जो हैं, जो अफसरशाही हैं, उनके खिलाफ, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो किधर थे लोग? तो अब ये लोग फंस चुके हैं बेचारे, ये सरापा एहतजाज है, खुदारा इंसाफ के मुंतज़िर है जी। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करें पिंडी घेब के मोहल्ला गुलजार आबाद की नई आबादी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इलाके में ना गैस है, ना साफ़ पानी है, ना पुख्ता गलियां और ना ही निकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम है। मज़ीद देखते हैं पिंडी घेब से आसिफ साबरी की रिपोर्ट। अटक की तहसील पिंडी घेब के मोहल्ला गुलजार आबाद की नई आबादी के मकीन आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाके में ना सुई गैस की सहूलत मुयसर है, ना पीने के साफ पानी का इंतज़ाम, ना पुख्ता गलियाँ मौजूद है और ना ही निकासी आब का मुनासिब निज़ाम है। अहले इलाका का कहना है कि बार बार मुतल्लिका हुकाम और मुंतखब नुमाइंदों की तवज्जो इस संगीन मसले की जानिब दिलाई गई मगर ताहाल कोई अमली इकदाम नज़र नहीं आया। हमारी गली बहुत पुरानी है और वो कच्ची है और उसको पक्का किया जाए, और ये गलियां भी, नालियां भी कच्ची हैं, इनको पक्का किया जाए। और ये देखें ना सामने कितना घास पड़ा हुआ है और सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है इधर, ना कोई आते हैं सफाई वाले आते हैं, लेकिन उनको कहें तो कहते हैं जी वो ये हमारा काम नहीं है करना। तो इसलिए बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी गली पक्की की जाए। और हमारे गैस का भी मसला है, गैस बहुत पुराना महल्ला हो गया है लेकिन अभी तक इधर गैस नहीं आई है और गैस नहीं लग रही है। सियासी लोगों से सर यही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हमारी गली पक्की की जाए और हमें गैस की सहूलत से फराम की जाए। मसाइल देखें तो हमारा जो महल्ला है ना, ये पूरा ही वैरान है, इसमें कोई गली, कोई निकासी का सिस्टम नहीं है, हालांकि गैस भी नहीं है। बिजली हमने खुद लगवाई है, इधर जो इधर गली में लगी हुई है ये बिजली हमने खुद लगवाई है। गैस का पाइप खुद अपने पैसों से डलवाया लेकिन उसका भी कोई सिस्टम अभी तक नहीं बन रहा है कि कोई मीटर लगाए।
यहाँ तक कि नालियाँ तक नहीं बनी हुई हैं, कोई गली नहीं है बनी हुई है। कचरा इतना पड़ा है कि हर तरफ ये मच्छर और बीमारियाँ फैल रही हैं इससे। इलेक्शन में ये जो सियासी लोग हैं यहाँ आते हैं, सियासी लोग आते हैं, वोट लेते हैं, बस वोट के चक्कर में आते हैं सिर्फ, ठीक है। हमारी ये जो सियासी पार्टी है जो भी अभी इस टाइम है, उनसे यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इधर इस माले पे भी तवज्जो दी जाए और ये जो गलियां हैं अगर इस पे थोड़ी बहुत तवज्जो दें और इनको कोई काम करें इस पे। गली कोई नहीं है महल्ले च, बिल्कुल गैस कोई नहीं, निकासी ना कोई निज़ाम नहीं, उस तो बाद कोई नाली नहीं, सफाई ना कोई निज़ाम नहीं थे। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਗਲੀ ਅੱਡੀ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੈਸ ਤੇ ਗਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि इंतखाबी दौर में आवाम से तरक्की के वादे किए जाते हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद इन वादों को फरामोश कर दिया जाता है। हमारा मोहल्ला न्यू गुलजाराबाद, इसमें मसाइल का ये गढ़ है। इसमें ना तो सफाई का कोई इंतज़ाम है, ना कोई गली है, ना कोई नाली है, ना निकासी का कोई बंदोबस्त है और ना ही जो है ना यहाँ गैस का मतलब है मसला हल हो रहा है। तो हमारी जो है ना पंजाब गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस महल्ले में जो है ना जो जो ज़रूरियात हैं उनको बर वक्त तकमील तक पहुँचाया जाए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, ज़िले इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि गुलजाराबाद की नई आबादी को फौरी तौर पर सुई गैस, साफ़ पानी, पुख्ता गलियाँ और मौसल निकासी आप जैसी बुनियादी सहूलियात फराम की जाएँ ताकि आवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके। आसिफ साबरी, एम न्यूज़, पिंडी गेट, अटक। और अब बात करें मीरपुर साकरू के गांव मीर मोहम्मद इनड़ का सरकारी प्राइमरी स्कूल 8 माह से उस्ताद न होने के बाइस बंद है। स्कूल बंद होने से 50 से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। मज़ीद देखते हैं मीरपुर साकरू से अर्जुन महशोरी की रिपोर्ट में। मीरपुर साकरों के करीब गांव मीर मोहम्मद उन्नड़ में वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 8 माह से उस्ताद ना होने के बाइस बंद पड़ा है, जिसके बाइस इलाके के बच्चों की तालीम का सिलसिला मुकम्मल तौर पर मुतासर हो गया है। जैसे कि हमारे स्कूल के गांव में जो स्कूल है उसमें जो ना 8 महीने से टीचर नहीं है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि में टीचर दिया जाए कि स्कूल में जो बच्चों हैं उनके बच्चों की तालीम जारी रहे। इसीलिए हमारा ये मौक़ूफ़ है कि हमारे स्कूल में जल्द से जल्द टीचर दिया जाए। हमारे स्कूल अर्ज़ निर्माण हुआ है तो असांखे स्कूल में प्राइमरी उस्ताद ॾिनो हुई जो दिसंबर में रिटायर थियो अञा ताईं 8 महीननि ताईं असांखे उस्ताद न मिलियो आहे। असांजे बच्चनि जी तइलीम ख़राब थी रही आहे, नंढड़ा मासूम ॿार आहिनि, असीं सभु शहर में उन्हनि खे नथा पढ़ाए सघूं। असीं जेको असांजो अर्ज़ु आहे अला इख्तियारनि खे जल्द असांखे उस्ताद ॾिनो वञे जीअं असांजे बच्चनि जी तइलीम मुतासिर न थिए। के राइशियों के मुताबिक स्कूल के वाहिद उस्ताद के रिटायरमेंट के बाद अब तक नई उस्ताद की तैनाती नहीं की गई। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 8 माह से स्कूल में तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं और दर्जनों तलबा रोज़ाना स्कूल आने के बावजूद तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। हमारा ये अर्ज़ है कि हमारा ये गोट मीर मोहम्मद उन्नड़ का स्कूल है जो कि बिल्कुल बुरी और ज़बून हालत में, जहाँ ये सारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, इनके पास कोई टीचर नहीं है। हमारे पास पहले था पर रिटायरमेंट हो गया। अभी हमारे को एक उस्ताद की ज़रूरत है जो मेहरबानी करके हमें दिया जाए। कितने महीने हुए उस्ताद को जाते हुए? 8 महीने। उस्ताद को 8 महीने हुए। 8 महीने स्कूल बंद है। जी। स्कूल ते मास्तर आई कोने, असांखे मास्तर ॾिनो हुजे हे एसी ठला घर वेठा आहियूं। असांखे उस्ताद ॾियो 8 महीना थिया आहिनि, स्कूल बंदि है। देहातियों ने बताया कि इस मसले के हल के लिए मुतलका हकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, ताहम अब तक कोई अमली पेशरफ्त सामने न आई। उनके मुताबिक अगर जल्द उस्ताद मुकर्रर ना किया गया तो
बच्चों का मज़ीद तैलीमी नुकसान होने का खदशा है। अहले इलाका ने हुकूमत सिंध, महकमा तैलीम और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि गाँव मीर मोहम्मद उनड़ को फौरी तौर पर उस्ताद दिया जाए ताकि ये मासूम बच्चे जो हैं वो अपनी तैलीम जारी रख सकें। कैमरा टीम के साथ अर्जुन महेश्वरी, एम न्यूज़, मीरपुर साकरो। नाज़रीन, ज़िला गांचे के आखिरी गांव सिलत्रो का वाहिद पब्लिक स्कूल माली मुश्किलात का शिकार है। वसाइल की कमी के बायस असातिज़ा कम तनख्वाहों पर बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जबकि स्कूल इंतज़ामिया ने माली मदद की अपील की है। मज़ीद देखते हैं गांचे से नजमुद्दीन नैयर की रिपोर्ट में। सियाचिन पब्लिक स्कूल गुज़िस्ता कई बरसों से सल्तरो सियाचिन के तालबा व तालिबात को मियारी तालीम देने में कोशा हैं। ताहम इन दिनों सियाचिन पब्लिक स्कूल सल्तरो माली मुश्किलात का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। सियाचिन पब्लिक स्कूल के मुंतज़मीन का कहना है कि फ़ीस कम होने की वजह से असातिज़ा को तनख्वाहें देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कलील तनख्वाह में असातिज़ा यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तालबा व तालिबात का कहना है कि यहाँ पर बिल्डिंग की टूटी फूटी बिल्डिंग और यहाँ पर आईटी लैब व दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना होने की वजह से इनकी तालीम में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा हो रही है। तालबा व तालिबात का कहना था कि मुअख्खिर हजरात या जो इल्म दोस्त शख्सियात है उनसे मुतालबा किया गया है कि इनकी तालीम को जारी रखने के लिए, इनको मियारी तालीम देने के लिए माली माउनत करें। सुहेल है, मैं सियाचिन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में पानी की कमी है और क्लासरूम के भी और वॉशरूम के भी बहुत ज़्यादा कमी है और हमारे स्कूल बहुत पुराना हो गया इसलिए नया लगाना है और यहाँ पर कुछ दीवार टूटा हुआ है उसे रिपेयर करना है। तो मेरा नाम नूर है और हमारे स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। बिल्डिंग का मसला है यहाँ पर और वाशरूम की भी कमी है, साइंस लैब की कमी है, लाइब्रेरी भी छोटी सी है और के बाद कंप्यूटर लैब भी फर्श को भी थोड़ा मोड़ा है और के बाद खिड़कियाँ भी टूटी हुई हैं। इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इलाके में गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी तालीम न होने की वजह से हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। वालिदैन को फीसें देने में मुश्किलात है, लिहाजा हमें स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कूल में खेलों की कमी है और हमारे वालिदैन गरीब है, इसकी वजह से आप में से हमें कोई स्कॉलरशिप देना चाहते तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियाकत अली, प्रिंसिपल सियाचिन पब्लिक स्कूल सियाचिन आखिरी सल्तरो गाँव में मौजूद है। ये स्कूल हमने 21 मार्च 2018 को स्टार्ट किया था। अपनी मदद आपके तहत एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत हमने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाया। इनिशियली हमारे 5 क्लास तक था। पहला एक छोटा सा बिल्डिंग हुआ करता था, इसको हम रेंट पे चला रहे हैं। तकरीबन 7 साल हो गए इस स्कूल को तामीर किए हुए हैं। यहाँ पे गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं जिनको जो फीस अदा नहीं कर सकते हैं। कुछ को जो है ना स्कॉलरशिप मिले हुए हैं, कुछ को स्कॉलरशिप की तलाश है। और यहाँ पे जो है ना टीचरों की तादाद जो है वो 10 है। इनकी जो है ना तनख्वाह भी बहुत ही कलील है, बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। इस वजह से इनके लिए भी बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सियाचिन एरिया आपको पता है बहुत हार्ड एरिया, बहुत ही दूर दराज इलाका है। यहाँ पे डोनर की बहुत सख्त कमी है। तो हम अहले डोनर से अपील करते हैं इस स्कूल को आप लोग अपने तहवील में ले सकते हैं और इसको अपने तहवील में चला भी सकते हैं। हम इसके लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। सियाचिन पब्लिक स्कूल सल्तरो इलाका है। सल्तरो सियाचिन बॉर्डर जो कि पाकिस्तान के आखिरी आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर हमारी जो इदारा है वो इस इलाके के बच्चों के मयारी तालीम के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इस हवाले से हम पिछले 8 सालों से अपनी मदद आप इस इदारे को चला रहे हैं और इस दौरान हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और अभी भी हम उन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है हमारे तमाम अहले सरवत जो कि इलाके में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मयारी तालीम के लिए काम करते हैं, उन डोनर्स का उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो इन इलाक़ों में भी आएँ, यहाँ पर भी मयारी तालीम के ऊपर काम करें ताकि यहाँ के बच्चे भी
मुस्तक़बिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। सियाचिन पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स और यहाँ पर मौजूद मुंतज़मीन का कहना था कि ये जो सियाचिन पब्लिक स्कूल है वो सल्तनत सियाचिन में जो पहला जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, और इनका कहना था कि वो सियाचिन के जो आवाम है, सियाचिन सल्तनत के जो बासी है, उनके जो बच्चों के लिए यहाँ पर मियारी तालीम देने के लिए ये स्कूल यहाँ पर ओपन किया गया था। ताहम इनका कहना है कि अब इनके लिए यहाँ पर जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और इनकी तरफ से ये भी डिमांड किए गए कि जितने मुख्तलिफ किस्म जो NGO से मुख्तलिफ किस्म जो तालीमी हवाले से काम करने वाले जो इदारे हैं, उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो अभी इस सियाचिन पब्लिक स्कूल का विज़िट करें और यहाँ पर जो इनके जो इश्यूज़ है उनको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। ख़ासकर यहाँ पर जो साइंस लैब और IT लैब और ख़ासकर जो बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप के हवाले से यहाँ पर काम करने की उनकी तरफ दरख्वास्त की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब आवाम है उनके पास फाइनेंशियली रिसोर्स न होने की वजह से वो अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए आगे जो मुख्तलिफ सिटीज़ में नहीं भेज सकते हैं, और आवाम की भी यही ख्वाहिश है कि वो भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे प्राइवेट तालीमी इदारे में भेजें ताकि उनको अच्छा तालीम दिला सके। ताहम उनके पास फाइनेंशियली इशू होने की वजह से वो आगे नहीं भेज पाए हैं, और यहाँ पर जो सियाचिन पब्लिक स्कूल में इनके जो बच्चे हैं यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ की जो फ़ीस के हवाले से बताते चले तो यहाँ पर फ़ीस भी बहुत ही कम यहाँ पर रखे हुए। कैमरामैन इनायत भट्टी के साथ नजमुद्दीन नैयर, M न्यूज़ गांचे। यहाँ पे बात करें काजी अहमद के मकाम पर बाईपास ना होने के बायस हैवी ट्रैफिक शहर से गुजरती है, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों के मुताबिक कई कीमती जानें हादसात की नज़र हो चुकी हैं। मज़ीद देखते हैं काजी अहमद से शोएब अहमद चांडियो की रिपोर्ट में। कराची से 4 सूबों को मिलाने वाली कौमी शहरा M5 काजी अहमद के मकाम पर बाईपास की सहूलत न होने की वजह से जानलेवा बन गई है, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात मामूल बन गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तान के जितने शहर हैं वहाँ पर बाईपास की सहूलत मौजूद है, लेकिन कौमी शहरा जो N5 है यहाँ पर काजी अहमद बाईपास की सहूलत ना होने की वजह से जो हेवी गाड़ियों की रवानी है वो शहर से होती है, तो काजी अहमद शहर में हादसा जो हैं वो आए रोज़ मामूल बने हुए हैं। इसके अलावा शहर में जो हैं वो बसों के और वैगनों के अड्डे भी शहर में ही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होना मामूल बना हुआ है। इसके अलावा तजावज़ात का जो भरमार है, हैवी गाड़ियाँ गुजरने वाली बहुत नुकसानकार बन गई हैं, लाखों जानें जाती हैं यहाँ से। ये आप सामने देख सकते हैं कितनी स्पीड में जा रही हैं, फुल स्पीड में। इनको खुदाया रोका जाए, आस्ते स्लो जाएं यहाँ से। ये शहर है, कोई गली बाईपास लेकर जाएं या बाहर से निकल कर जाएं, ये शहर है, शहर से खुदाया स्लो चलो। M न्यूज़ से बात करते हुए शहरों का मज़ीद कहना है कि सिंध के मुख्य शहरों को बाईपास दिया गया है, लेकिन काजी अहमद को बाईपास न होने की वजह से हैवी गाड़ियाँ काजी अहमद के बीच से गुजरने की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं, जिसकी वजह से कई जानियाँ निकल गए हैं। कैमरामैन के साथ शोएब अहमद चांडियो, M न्यूज़, काजी अहमद। बात करें खानेवाल में 15 साल कबल बनाई गई पंजाब हाउसिंग सोसाइटी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली के ट्रांसफार्मर, पोल और टरबाइन चोरी होने के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। मज़ीद देखते हैं खानेवाल से चौधरी ताहिर अब्बास की रिपोर्ट। खानेवाल हुकूमत की जानिब से 15 साल कबल बनाई गई पंजाब हाउसिंग सोसाइटी आज खंडरात के मनाजर पेश कर रही है। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बाद सोसाइटी से ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक वायर, पानी के लिए लगाए गए टरबाइन, स्ट्रीट लाइट, बिजली के पोल चोर ले उड़े। सोसाइटी की 4 दीवारी भी खत्म हो चुकी है। इंतजामिया खामोश, रहायश पजीर लोग बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं। है ना, उधर से मुझे बिजली मिल गया, एक बंदे से मांग के लाया है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब इधर आया ना तार न बिजली है, ना कोई खंबे है, कोई तार शार हर चीज़ कोई चोरों ने लेके मुतालिबा तो यही है जो उसको हमारा हुकूमत कर ला तो फेंक दे, ये हमारा ये निज़ाम सही करेगा। 15 साल कबल बनाई गई सोसाइटी में जहां सहूलियत का फुकदान है, वहीं सीवरेज सिस्टम चौक हो चुका है। सीवरेज का गंदा पानी मुख्तलिफ प्लाटों में छोड़ा जा रहा है। मुतादिद बच्चे गहरे पानी में गिर चुके हैं जो मोइज़ाना तौर पर बच गए। ये लोगों के घरों का ये सीवरेज का पानी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैं भी 2 दफ़ा गिर चुका हूँ और भी बच्चे बहुत यहाँ पे गिरते हैं। ये तो लोग थे जिन्होंने मुझे बचा लिया, यहाँ तक मुझे पानी आ गया था। ये तो लोग थे जिन्होंने मुझे बचा लिया। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा है कि ये पानी बंद किया जाए और यहाँ सीवरेज का किया जाए इंतज़ाम।
हुकूमत की जानिब से नई हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। पहले से बनाई गई पंजाब हाउसिंग सोसाइटी की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चे सरापा एहतजाज हैं कि हमें दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियत से महरूम रखा गया है। 15 साल कबल बनाई गई पंजाब हाउसिंग सोसाइटी अब खंडरात के मनाजर पेश कर रही है। रहायश पजीर लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जहां पर नई सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं तो वहीं पर पहले से बनाई गई ये सोसाइटीज़ को भी बुनियादी सहूलियत फराहम की जाएँ ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, एम न्यूज़, खानेवाल। इसके साथ ही आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।